गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मैत्री कक्षा सेवन्थ के लिए। हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? मैत्री। कक्षा कौन सी? सेवन्थ के लिए। पार्ट 4 अमर शहीद खुदीराम बोस। इसके बारे में हमने आधा पढ़ लिया पाठ। इसको ये क्रांतिकारी थे, बहुत छोटी उम्र में ये शहीद हुए थे। इनको बहुत गुस्सा आता था। बचपन इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर में। इनके माता पिता का देहांत हो गया था जब ये 7 वर्ष के थे। इनका पालन पोषण इनकी बड़ी बहन ने किया। इनका पढ़ाई में कम ध्यान था। इन बहुत कम ध्यान रखते थे पढ़ाई में। और जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तब इनके बंगालियों के हृदय में आग लग गई थी। तो उन्होंने एक गुप्त क्रांतिकारी समिति बनाई बंगाल के ऐसे ही। और 17 वर्षीय खुदीराम बोस वारिंद्र घोष के दल में शामिल हो गए। इनको गुस्सा बहुत आता था। ये एक उग्र प्रवृत्ति के क्रांतिकारी थे। कौन सी कैसी प्रवृत्ति की? उग्र प्रवृत्ति के। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। बैनी मुजफ्फरपुर से इनके दोस्त का नाम था देखो प्रफुल्ल चाकी। और ये दोनों मिलके एक किंग्सफोर्ड की गाड़ी को उड़ाना चाहते थे, किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। लेकिन गलती से जिस दिन घोड़ा गाड़ी में वो किंग्सफोर्ड बैठे थे, वापस आते वक्त वो किंग्सफोर्ड न बैठकर उन्होंने 2 औरतों को वहाँ से रवाना कर दिया था। खुद वहीं रुक गए थे। इन्होंने वहाँ पे बम फेंका उस घोड़ा गाड़ी पे, यानी तांगे जिसको हम बोलते हैं, उस पर वो लेडीज़ मारी गई और वो किंग्सफोर्ड तो बच गए। लेकिन इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। बैनी मुजफ्फर से 40 किलोमीटर एक छोटा सा स्टेशन है। अगले दिन जब खुदीराम एक दुकान पर जलपान कर रहे थे तब भी किसी ने कहा कि रात मुजफ्फरपुर में बम से एक लड़की कैनेडी मारी गई और जज की पत्नी घायल हो गई। खुदीराम अभी नादान बालक ही तो थे, यानी ये बहुत छोटे थे। उनके मुंह से निकल गया क्योंकि इन्होंने ये बम फेंका था और किसको मारने के लिए? किंग्सफोर्ड को। लेकिन किंग्सफोर्ड तो नहीं मरे, लेकिन ये 2 औरतें, जिसमें से एक औरत मारी गई और एक घायल हो गई थी, उनके मुंह से निकल गया, ए किंग्सफोर्ड नहीं मरा क्या? लोगों को खुदीराम पर संदेह हो गया, यानी लोगों को इनके ऊपर संदेह हो गया कि हाँ ये तो बोल रहा है, तो इसी आदमी ने इनको मारने की कोशिश की होगी या प्रयास किया होगा। उन्होंने भागने का प्रयास किया पर वे पकड़े गए। उन पर मुजफ्फरपुर की अदालत में मुकदमा चलाया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी जब समस्तीपुर से कलकत्ता जा रहे थे तभी अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ना चाहा। पहले तो उन्होंने थानेदार पर गोली चलाई परंतु निशाना चूक गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अंतिम गोली अपने ही सीने में लगा ली और शहीद हो गए। कौन? प्रफुल्ल चाकी। ये मतलब अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरना चाहते थे, उन्होंने अपने आप को गोली मार दी और देश के लिए हमेशा के लिए शहीद हो गए। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया। किस पर मुकदमा चलाया? खुदीराम बोस पर। अंग्रेज जज कॉर्न डफ ने उनका मुकदमा सुना। डफ ने खुदीराम से 55 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? 55, जिनमें इस हत्या का पूरा विवरण आ जाता था। 7 दिन तक मुकदमे का नाटक चला। खुदीराम बोस की ओर से कालिदास वकील थे। कौन थे इनकी ओर से? कालिदास। खुदीराम ने अदालत में बड़ी निर्भीकता से सभी बातें स्वीकार कर ली। इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। 7वें दिन अंग्रेज जज ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। हाईकोर्ट में अपील भी हुई किंतु सब बेकार। 11 अगस्त 1908 के दिन प्रातः 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। इनकी कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908 में। इनकी सब यात्रा बहुत बड़े जुलूस के रूप में निकली क्योंकि बहुत छोटे से थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। एक क्रांतिकारी लेखक श्री शिवराम वर्मा ने शहीद खुदीराम बोस की सब यात्रा का विवरण देते हुए लिखा है। इनकी अंत्येष्टि का दृश्य बड़ा ही हृदयस्पर्शी था।
फूलों की एक सुसज्जित सैया पर उनका शव रखा था। अर्थी फूल मालाओं से सजाई गई थी। उनके माथे पर चंदन का तिलक चमक रहा था। सिर के घुंघरालू केस माथे पर लटक रहे थे। इनके बाल घुंघरालू थे इसलिए। अध खुले नेत्रों से अब भी एक ज्योति निकल रही थी। वंदे मातरम तथा राम नाम सत्य है के नारों के साथ अर्थी उठी। जुलूस के साथ अर्थी शमशान पहुंची। चिता में अग्नि दी गई। जब चिता ठंडी हो गई तो चिता की भस्म यानी राख के लिए लोगों की छीना झपटी का दृश्य एक हृदय स्पर्शी नहीं था। भारत के घर घर में शहीद बालक खुदीराम बोस की चर्चा रही। उन्हें हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बंगाली जनता ने देखा था। आज भी उनकी प्रशंसा में जो गीत गाते हैं उनका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। देखो, खुदीराम बोस ने हंस हंस कर फांसी पर बलिदान दिया। मुझे भी ऐसा जीवन दे माँ, मैं खुदीराम जैसा खुदीराम ने प्राप्त किया। यानी जिस तरह हंसते हुए खुदीराम बोस ने फांसी पर लटक गए। खुदीराम उनको फांसी दी गई ना, जब ये मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, अपने देश के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। तो सभी लोग क्या बोलते हैं, सभी नौजवान, कि मुझे भी ऐसा जीवन दे माँ जैसा खुदीराम ने प्राप्त किया। जैसा किसने प्राप्त किया? खुदीराम ने। ये हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अब इसके प्रश्न उत्तर वगैरह हम करेंगे। बाकी ये हमारे हो गए हैं ये वाले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खुदीराम बोस को सजा क्यों दी गई थी? क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने किसको मारना चाहता? किंग्सफोर्ड को मारना चाहता। और लेकिन उस गलती से उन्होंने 2 औरतों को लग गई थी, जिसमें एक औरत मारी गई और एक औरत घायल हो गई थी। जब लोगों को पता चला कि किंग्सफोर्ड को मारना चाहते हैं, तब इनको पकड़ लिया गया था और इनको सजा सुना दी गई। अब लेकिन हम लोग यहाँ से लिखेंगे। अंग्रेजों ने, पेज नंबर 20 पे ध्यान रखना, अंग्रेजों ने खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया। अंग्रेज जज कार्न डफ ने उनका मुकदमा सुना। डफ ने खुदीराम के 55 प्रश्न पूछे, जिनमें इस हत्या का पूरा विवरण आ जाता है। 7 दिन तक मुकदमे का नाटक चला। खुदीराम बोस की ओर से कालिदास वकील थे। खुदीराम ने अदालत में बड़ी निर्भीकता से सभी बातें स्वीकार कर ली। 7वें दिन अंग्रेज जज ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। यहाँ से यहाँ तक पहले का उत्तर। दूसरा है, बंगाली समाज लॉर्ड कर्जन से क्यों गुस्सा था? बंगाली समाज लॉर्ड कर्जन से बंगाल विभाजन के कारण गुस्सा था। आप ये भी लिख सकते हो मन से भी, और नहीं तो बुक की लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ये रहा लॉर्ड कर्जन, पेज नंबर 19 पे। किस पे? पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 19 पे। हाँ, इसका सेकंड का उत्तर है, लॉर्ड कर्जन की बंगाल के विभाजन की घोषणा से सारे बंगालियों के हृदय में आग लगा दी। या सारे बंगालियों को नाराज हो गए या गुस्सा हो गए। आप कुछ भी लिख सकते हैं। लॉर्ड कर्जन की बंगाल विभाजन की नीति के कारण सारे बंगाली समाज के लोग उग्र हो गए या क्रोध हो गए या गुस्सा हो गए। ओके। फिर तीसरा प्रश्न है, क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि ये लोगों पर अत्याचार करता था। ये भी पेज नंबर 19 पे देख लो, पेज नंबर 19 पे बुक की लैंग्वेज में। बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि किंग्सफोर्ड जनता पर अत्याचार करता था, इसलिए उनको गुस्सा आ गया लोगों को, और इसलिए वो क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। 1-2 लाइन का उत्तर है। और नहीं तो बुक की लैंग्वेज में देखो, यहाँ से कलकत्ता का प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड स्वदेशी आंदोलन को कुचलने का कारण बदनाम हो रहा था। स्वदेशी आंदोलन चला रहा था कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ। ये लोग विदेश से अपना सामान लाते थे और हमें बेचते थे, तो क्रांतिकारी सब चाहते थे कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। देखो, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड स्वदेशी आंदोलन को कुचलने के कारण खूब बदनाम हो रहा था। क्रांतिकारियों ने उसे मारने का संकल्प लिया। बस यहाँ तक ही लिखो, 2 लाइन।
तीसरी का है ना। पता है खुदीराम बोस को फांसी कब हुई? पेज नंबर 20 पे। ग्यारह अगस्त 1908 के दिन प्रातः 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। मिला आपको उत्तर पेज नंबर 20 पे। फिर है पांचवा, खुदीराम बोस की शहादत पर बंगालियों की भावना का वर्णन कीजिए। तो बंगालियों ने क्या किया था? ये इतना बड़ा है कि उनकी अंत्येष्टि को फूलों से सजाया गया, फूल मालाओं से सजाया गया, माथे पर चंदन का तिलक, सिर पर घुंघरालू बाल के माथे पर लटक रहे थे, अधखुली लेकरों से सभी को एक ज्योति निकल रही थी जिसमें वंदे मातरम और राम नाम सत्य के नारों के साथ अर्थी उठती, यहाँ से यहाँ तक। शहीद खुदीराम, अब देखना पेज नंबर 20 पे, ये भी पेज नंबर 20। शहीद खुदीराम बोस की शव यात्रा का वर्णन देते हुए लिखा है कि उनकी अंत्येष्टि का दृश्य बड़ा ही हृदय स्पर्शी था। फूलों की एक सुसज्जित सैया पर उनका शव रखा था। आरती फूल मालाओं से सजाई गई थी। उनके माथे पर चंदन का तिलक चमक रहा था। सिर के घुंघराले केस माथे पर लटक रहे थे। खुले नेत्रों से अब भी एक ज्योति निकल रही थी। वंदे मातरम तथा राम नाम सत्य के नारों के साथ अर्थी उठी। जुलूस के साथ अर्थी शमशान पहुंची। चिता में अग्नि दी गई। अब चिता ठंडी हो गई तो चिता की भस्म के लिए लोगों की छीना चट्टी का एक दृश्य हृदय स्पर्शी नहीं था। यहाँ तक 5 का हो गया। छठा है खुदीराम बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसका संक्षिप्त परिचय, पेज नंबर 19 पे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। वे केवल 7 वर्ष के थे। उनके माता पिता का देहांत हो गया था, अतः उनका पालन पोषण एवं शिक्षण उनकी बहन ने के यहाँ हुआ। चंचल प्रकृति के कारण उनका पढ़ाई की ओर ध्यान बहुत कम था। बस यहाँ से यहाँ तक छकेगा। सातवां क्वेश्चन, खुदीराम के साथ कौन थे और वे कैसे शहीद हुए? खुदीराम के साथ प्रफुल्ल चाकी थे। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी जब समस्तीपुर से कलकत्ता जा रहे थे तब अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ना चाहा। पहले तो उन्होंने थानेदार पर गोली चलाई, परंतु निशाना चूक गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अंतिम गोली अपने ही सीने में मार दी और शहीद हो गए। यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 20 पे। फिर 8वां क्वेश्चन, मुकदमे में अंतिम निर्णय क्या सुनाया गया? मुकदमे में अंतिम निर्णय खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया जाए, यह निर्णय सुनाया गया। ओके, ये सभी 6-8 प्रश्न हैं। 1 से लेकर 8 तक प्रश्न सभी आपको अपनी कॉपी में करने हैं।